अमेरिका झुका भारत के आगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट पर अमेरिकी अधिकारी ने लगाई फटकार, अहमदाबाद प्लेन क्रैश। अब सच बोलेगा भारत, नहीं चलेंगी अमेरिकी अटकलें। जिसे अमेरिका सच मान बैठा था, उस पर अब उसी के अफसर सवाल उठा रहे हैं। भारत को दोषी ठहराने वाली वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट पर अमेरिकी अधिकारी ने जो कहा, वो भारत के लिए एक बड़ी जीत और WSJ के लिए करारा तमाचा है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर अमेरिका के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB की अध्यक्ष जेनिफर होमेंडी ने साफ कहा है, रिपोर्ट्स सिर्फ अटकलें हैं, भारत को जांच पूरी करने दें। यानी अमेरिका ने माना, भारत की जांच प्रक्रिया पर भरोसा करो, WSJ की हड़बड़ी वाली रिपोर्टिंग पर नहीं। WSJ की रिपोर्ट सिर्फ रिपोर्ट नहीं, एक सोची समझी साजिश। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 के कैप्टन सुमित सभरवाल ने खुद फ्यूल सप्लाई बंद कर दी थी, जिससे दोनों इंजन फेल हो गए और प्लेन हादसे का शिकार हुआ। WSJ ने यह आरोप पायलटों के बीच हुई बातचीत की कॉकपिट रिकॉर्डिंग के हवाले से लगाया। रिपोर्ट में बताया गया कि जब को पायलट क्लाइव कुंदर ने देखा कि फ्यूल स्विच रन से कट ऑफ पर चला गया है, तो वो घबरा गए और हैरानी से कैप्टन से पूछा, आपने फ्यूल स्विच को कट ऑफ क्यों कर दिया? WSJ की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कैप्टन उस वक्त शांत थे, जबकि को पायलट की आवाज में घबराहट थी। अब जरा सोचिए, जब भारत की जांच एजेंसियां अभी भी जांच की प्रक्रिया में हैं, कोई अंतिम रिपोर्ट नहीं आई है, तो फिर WSJ को इतनी जल्दी कैसे पता चल गया कि गलती कैप्टन की थी? क्या WSJ ने जानबूझकर भारत की छवि को चोट पहुंचाई? WSJ ने अपनी रिपोर्ट में केवल चुनिंदा ऑडियो क्लिपिंग का इस्तेमाल किया। उसने पूरा कॉकपिट ऑडियो सामने नहीं रखा, न ही भारतीय जांच एजेंसियों की रिपोर्ट का इंतजार किया। उसने अपने अमेरिकी सूत्रों का हवाला देकर जिम्मेदारी भारतीय पायलट पर डाल दी। यानी जांच नहीं, जजमेंट पास कर दी। यह रिपोर्ट नहीं, एक रणनीति थी, भारत की एविएशन इंडस्ट्री को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने। जब किसी बड़े अमेरिकी अखबार द्वारा भारत के एक वरिष्ठ पायलट को अभी जांच पूरी भी नहीं हुई है और पहले ही दोषी ठहराना शुरू कर दिया जाता है, तो ये पत्रकारिता नहीं, भारत विरोधी मानसिकता का खुला उदाहरण बन जाती। WSJ ने न केवल तकनीकी गलती का आरोप लगाया, बल्कि इसे इंसानी भूल बताकर पूरे देश की एविएशन प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन भारत चुप नहीं रहा। AIB ने WSJ को जवाब दिया, जांच अभी जारी है, अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करें। अमेरिका की ही ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड की अध्यक्ष जेनिफर होमेंडी ने WSJ की रिपोर्ट पर करारा तमाचा जड़ा। जो बातें सामने आई हैं, वो सिर्फ अटकलें हैं, भारत को जांच पूरी करने दीजिए। AIB ने वॉल स्ट्रीट रिपोर्ट पर कहा था, अभी इंतजार करें। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह बात जांच से जुड़ी अमेरिकी सूत्रों के हवाले से दी। इसके बाद एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो EIB ने कहा है कि सभी लोग अंतिम रिपोर्ट आने का इंतजार कर। जांच अभी चल रही है और अभी किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा। भारत ने भी पायलटों की बातचीत सार्वजनिक की थी। इससे पहले एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AIB ने 12 जुलाई को प्लेन क्रैश पर अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया था कि फ्यूल स्विच अचानक रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे, जिससे दोनों इंजन बंद हो गए। हालांकि रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि फ्यूल स्विच कैसे बंद हुए। AIB की रिपोर्ट में बताया कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पर एक पायलट को दूसरे से यह पूछते हुए सुना गया कि उसने फ्यूल क्यों बंद कर दी। दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया। एयर इंडिया ने 16 जुलाई को अपने बोइंग 787 सीरीज के सभी विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच FCS के लॉकिंग फीचर की जांच पूरी होने की जानकारी दी। एयरलाइन कंपनी ने अपने पायलटों को भेजे एक मैसेज में बताया कि जांच के दौरान फ्यूल स्विच में कोई खराबी नहीं पाई गई। कंपनी ने बताया कि सभी बोइंग 787 विमानों में थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल TCM भी बदले गए हैं। फ्यूल कंट्रोल स्विच TCM का एक अहम हिस्सा है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने 14 जुलाई को सभी एयरलाइन कंपनियों को 21 जुलाई तक बोइंग 737 और 787 सीरीज के सभी विमानों में फ्यूल स्विच की जांच करने के निर्देश दिए थे। एयर इंडिया के पास कुल 33 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान हैं। इंडिगो के पास 7 B737 मैक्स 8 और 1 B787-9 विमान हैं। ये सभी विमान लीज पर, वेट लीज पर या फिर डैम्प लीज पर हैं, इसलिए भारत में रजिस्टर्ड नहीं है। पायलट संगठन बोला, पायलटों की छवि खराब करने की कोशिश। एयर इंडिया के विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट को लेकर पायलटों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स FIP ने आपत्ति जताई है। संगठन ने कहा कि बिना पूरी और पारदर्शी जांच के पायलटों पर दोष डालना जल्दबाजी और गैर जिम्मेदाराना है। FIP ने बयान जारी कर मीडिया, अधिकारियों और अन्य लोगों से अपील की कि वह अधूरी जानकारी या गलत फहमियों को फैलाने से बचें। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI 171 टेकोनफ के 32 सेकंड देर बाद एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गई थी। इसमें 270 लोगों की मौत हो गई थी। FIP अध्यक्ष CS रंधावा ने कहा कि पायलट संगठनों को जांच में शामिल नहीं किया गया और रिपोर्ट को जिस तरह से पेश किया गया है वह एक तरफा और अधूरी है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में सिर्फ
कॉकपिट की बातचीत के कुछ हिस्सों को चुनकर पेश किया गया है और पायलटों की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। WSJ ने अपनी रिपोर्ट में बिना प्रमाण, बिना आधिकारिक बयान और बिना भारतीय पक्ष को सुने कैप्टन सभरवाल को कटघरे में खड़ा कर दी। यह न सिर्फ एक पायलट की गरिमा पर हमला है, बल्कि पूरे भारत के एविएशन सेक्टर को कटघरे में खड़ा करने की साजिश है। लेकिन अब जब खुद अमेरिका की अधिकारी इस रिपोर्ट को अटकलें कह रही हैं, तो सवाल सीधा है, अगर आपको लगता है कि WSJ ने भारत को बदनाम करने की कोशिश की, तो इस वीडियो को जरूर लाइक ही करें। ऐसी रिपोर्टिंग के खिलाफ आपकी आवाज जरूरी है, इसे अभी शेयर करें और कमेंट में बताइए, क्या WSJ को भारत से माफी मांगनी चाहिए या नहीं? आपकी राय हमारे लिए सबसे अहम है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.